हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष के पेपर 1 जनरल साइकोलॉजी के बारे में। और ये वीडियो पिछले वीडियो नर्वस सिस्टम के कंटिन्यूएशन में ही है। हमने नर्वस सिस्टम के प्रकार के बारे में बात करी थी या डिविजन्स के बारे में बात करी थी, जिसमें दो मुख्य डिविजन्स थे। एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फिर से दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में। स्पाइनल कॉर्ड का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आज हम बात करेंगे ब्रेन, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। यहाँ पर ब्रेन या मस्तिष्क जो है ये नर्वस सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ब्रेन इंसान की खोपड़ी या स्कल में अवस्थित होता है और विशेषज्ञों के आधार पर इसको विभिन्न दृष्टिकोणों के बेसिस पर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पोजीशन के दृष्टिकोण से मस्तिष्क को तीन प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन या इसको हम अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं, ये सिर के अगले हिस्से में अवस्थित होता है और इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम सम्मिलित होते हैं। दूसरा है हमारा मध्य मस्तिष्क, ये सिर के अगले और पिछले हिस्से के बीच में होता है। तीसरा है पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन, ये सिर के पिछले हिस्से में अवस्थित होता है और इसमें मेडुला, पॉन्स, लघु मस्तिष्क या सेरिबेलम तथा रेटिकुलर फॉर्मेशन सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इनको एक एक करके हम समझेंगे कि इनका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन में थैलेमस की। थैलेमस जो है ये एक अंडाकार संरचना होती है, यहाँ पर इसको देखा जा सकता है। और थैलेमस बहुत इम्पॉर्टेंट भाग है। इसके अंदर तीन न्यूक्लाई होते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूक्लाई, जो कि सेंसरी प्रोसेसेस के साथ आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन या नर्व इम्पल्सेस को ग्रहण करता है और फिर ग्रहण करके ये इसे सेरिब्रम में भेजने का कार्य करता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन से मतलब है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू विजुअल, हियरिंग, पेन, टेम्परेचर, टच एक्सेट्रा। इन सबसे संबंधित नर्व इम्पल्सेस को शरीर के विभिन्न भागों से इकट्ठा करके ही सेरिब्रम तक भेजने का कार्य करता है। दूसरे तरह के जो इसके अंदर न्यूक्लियाई या केंद्रक होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि सेरिबेलम, दूसरा ब्रेन स्टेम और रेटिकुलर फॉर्मेशन से आवेग या इम्पल्सेस को ग्रहण करता है और फिर ये उन्हें सेरिब्रम तक भेजता है। तीसरा जो केंद्रक है वो थैलेमस के भीतर के ही आवेगों को इकट्ठा करके उसे फिर सेरिब्रम तक भेजने का कार्य करता है। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियाई या जो केंद्रक है वो थैलेमस के अंदर अवस्थित होते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट भाग जो है फोर ब्रेन का वो है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस थैलेमस के जस्ट नीचे अवस्थित होता है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाग है फोर ब्रेन का। इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। जैसे सबसे पहला फंक्शन है दैट इट कंट्रोल्स द बायोलॉजिकल मोटिव्स लाइक हंगर, थर्स्ट, सेक्स एक्सेट्रा। दूसरा है दैट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का जो बैलेंस होता है, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट वगैरह से रिलेटेड उनको बैलेंस करता है। तीसरा फंक्शन है इसका दैट इट कंट्रोल्स द एंडोक्राइन एक्टिविटीज थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है ये डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंडोक्राइन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और लास्ट इसका फंक्शन है कि इट कंट्रोल्स द इमोशंस। फिर हम बात करते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम या वृत्त मस्तिष्क कहा जाता है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और ये एक दरार, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दरार जिसको कि लॉन्गिट्यूडिनल फिशर कहा है, इसके आधार पर ये दो भागों में बटा हुआ है, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। ये दोनों हेमिस्फेयर एक दूसरे से तंत्रिका नर्व फाइबर्स की बंडल से जुड़ा होता है और इस बंडल को हम कॉर्पस कैल्सियम कहते हैं। जैसे यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को, कॉर्पस कैल्सियम को। यहाँ पर प्रत्येक जो हेमिस्फेयर है ये चार पालियों या लोब्स में बटे होते हैं और ये चार लोब्स है आपके फ्रंटल लोब, जिसको अग्रपाली कहा गया है, और ये
अग्रपाली मोटर एक्टिविटीज़ या उच्च चिंतन क्रिया या हाई मेंटल प्रोसेसेस का हमें ज्ञान करवाती है, जैसे कि प्लानिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सनालिटी, सोशल स्किल्स, रिकग्निशन। ये सारी की सारी गतिविधियां जो है हमारे फ्रंटल लोब के द्वारा ही होती है। दूसरा लोब जो है वो है पैराइटल लोब, और पैराइटल लोब के द्वारा बॉडीली सेंसेशंस का ज्ञान होता है, जैसे हम चीज़ों को रिकग्नाइज करना, सेंस करना, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर किस पोजीशन में, इन सब का जो सेंस हम कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, रिकग्नाइज कर पाते हैं, वो हमारे पैराइटल लोब की मदद से होता है। तीसरा हमारा लोब जो है वो है टेम्पोरल लोब, और टेम्पोरल लोब जो है इसको शंखपाली कहा जाता है। ये श्रवण संवेदनाओं का ज्ञान कराता है। श्रवण यानी हमारे सुनने की, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, हियरिंग वगैरह, इसी के अंदर हमारा वर्निकीज स्पीच एरिया लोकेटेड होता है। और फोर्थ वाला है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब को पृष्ठपाली कहा जाता है। ये दृष्टि संवेदनाओं का ज्ञान कराता है, जैसे देखना, इन्फो विजन एंड इंटीग्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशंस को, जैसे कलर, शेप और डिस्टेंस वगैरह, इन सबको ये इंटीग्रेट करता है। तो मेन इसका काम होता है दृष्टि संवेदनाओं का ज्ञान कराना। तो ये है हमारे 4 लोब्स जो कि हमारे विभिन्न कार्यों में मदद करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि हमारा ये तो था फोर ब्रेन। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की। कुछ विशेषज्ञों के आधार, या हम कह सकते हैं कि कुछ विशेषज्ञों ने मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को दोनों को मिलाकर एक नाम दिया है ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम जो है, इसके अंतर्गत हम मिड ब्रेन, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला, इन सबको इंक्लूड करते हैं। आइए इनका फंक्शन देखते हैं। मेडुला जो होता है ये सबसे या ब्रेन का जो है सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ने का कार्य करता है। इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये शरीर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर आदि के संचालन और नियंत्रण में मदद करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा पॉन्स, जो कि जस्ट मेडुला के ऊपर अवस्थित होता है, और इसके अंदर भिन्न भिन्न तरह के संवेदी न्यूरॉन्स अवस्थित होते हैं। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट कार्य ये होता है कि ये सिर और चेहरे से टच, पेन, टेम्परेचर आदि से संबंधित जो तंत्रिका आवेग होते हैं उनको ग्रहण करता है, और ये कुछ गति क्रियाएं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, मस्कुलर एक्टिविटीज, आई बॉल मूवमेंट, जॉ मूवमेंट, जो फेस से रिलेटेड है हमारी, उन सब का भी ये नियंत्रण करता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट भाग जो है वो है सेरिबलम। सेरिबलम को हम लघु मस्तिष्क भी कहते हैं, और ये हाइंड ब्रेन के पीछे होता है। इसका जो ऊपरी भाग होता है उसके वो ग्रे मैटर कहलाता है, और भीतर वाइट मैटर होता है। इसका इम्पॉर्टेंट कार्य होता है बॉडी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना। फिर हमारा दूसरा भाग है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच ब्रिज का कार्य करता है। और लास्ट है हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है ये हाइंड ब्रेन के मेडुला से प्रारंभ होकर मिड ब्रेन से अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस तक फाइबर्स का जाल रूपी संरचना होता है, जो कि जैसे हमने कहा रेटिकुलर फॉर्मेशन कहलाता है। इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये नींद, उत्तेजना यानी अराउजल, अटेंशन, ऐसी इम्पॉर्टेंट प्रक्रियाओं के संचालन और नियंत्रण करता है। तो ये है इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ब्रेन के विभिन्न भागों का। आगे के वीडियो में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आप एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ब्रेन के इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर को और उन स्ट्रक्चर्स के विभिन्न फंक्शंस को उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू।